लेकिन एक टर्म देखना जरा ध्यान से, ये थीटा बाय 2 कहां से आ गया? क्योंकि थीटा बाय 2 हम 11th और 12th तक सॉल्व करते हैं। 10th क्लास के बच्चे इन टर्म्स को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वो कभी करते ही नहीं है। तो आप समझ लो कि किस तरह का लेवल अब बोर्ड के लिए आने वाला है और आपको अपनी तैयारी किस तरह की करनी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से, और एक बहुत ही टफ और शानदार क्वेश्चन लिया है हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो सीबीएसई ने अपना सैंपल पर रिलीज किया है उसमें ये क्वेश्चन मौजूद था। अब अगर समझ लो कि इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई के सैंपल में आ रहे हैं तो ये समझ लो कि बोर्ड का लेवल आसान नहीं होने वाला है। हॉट्स लेवल का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उस सैंपल पेपर के अंदर इस तरह के इस लेवल के काफी सारे क्वेश्चन थे। इस तरह के वीडियोस अगर आपको देखने हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन रेगुलरली हम अपने चैनल पे डालते हैं। मोस्टली क्लास 10th और 12th से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टफ क्वेश्चन, सारे इम्पॉसिबल क्वेश्चन हम अपने चैनल पे लेके आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोन बिलो इज अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। एक सेमी सर्कल बना के दिया है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। प्रूव दैट tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। मतलब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक टर्म देखना जरा ध्यान से, ये थीटा बाय 2 कहां से आ गया? क्योंकि थीटा बाय 2 हम 11th और 12th तक सॉल्व करते हैं। 10th क्लास के बच्चे इन टर्म्स को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वो कभी करते ही नहीं है। तो आप समझ लो कि किस तरह का लेवल अब बोर्ड के लिए आने वाला है और आपको अपनी तैयारी किस तरह की करनी है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी दिमाग लगाने से पहले, पर्टिकुलर क्वेश्चन में थीटा बाय 2 को इंट्रोड्यूस कीजिए। मतलब आपको आपके क्वेश्चन में फिगर में थीटा तो दिख रहा है, लेकिन जब तक आप थीटा बाय 2 को नहीं लेके आओगे इस क्वेश्चन में आगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये भी कंफर्म है कि कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा चीज होगा जिससे कि थीटा तो है ही है, थीटा बाय 2 भी आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया उसके लिए, पहले थोड़ा नाम डाल लेते हैं। इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी और इसको ले लिया सी। और कंस्ट्रक्शन ये है मेरा कि मैं AC को ज्वाइन कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपको तो क्वेश्चन करना आता है, हमें कैसे याद रहेगा कि AC ही ज्वाइन करना है? तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए यू नीड अ गुड प्रैक्टिस। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजें अपने आप दिमाग में आती जाएंगी। और कंफर्म है कंस्ट्रक्शन किया इसलिए गया है कि मुझे इस थीटा बाय 2 को अपने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस करना है। चलो देखो किस तरह से। अगर ध्यान से देखो तो ये OC और OA क्या दोनों रेडियस हैं? रेडियस बिल्कुल होंगे, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर लाइन है, ये भी सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर लाइन है, तो पक्की बात बराबर होगी जो कि रेडियस है। तो मैं कह सकता हूं कि OC इज इक्वल टू OA। और रीजन में क्या डाल दूंगा? रीजन में डाल दूंगा रेडियस। मैं आपको बिल्कुल उस तरह से करके दिखा रहा हूं जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, और कुछ अलग लिखने का जरूरत नहीं है, एज इट इज इसे कॉपी कर दीजिएगा। अब अगर OC OA के बराबर है तो नियम सीखा है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। ये क्लास 9th का प्रॉपर्टी है। तो देखो मैंने क्या किया, इसको एंगल 1 माना और इसको एंगल 2 माना। तो चेक करो OC के अपोजिट एंगल, OC के अपोजिट एंगल, तो वो तो हो गया एंगल 2, और OA के अपोजिट एंगल, तो वो हो गया एंगल 1। रीजन क्या लिखेंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो पता चल गया, लेकिन अभी भी थीटा बाय 2 आंसर में नहीं आया है। तो जरा ध्यान से देखना, ट्रायंगल AOC के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम 3 ले लूं, तो क्या AOC ट्रायंगल के लिए एंगल 3 जो कि थीटा दिया हुआ है, इसका एक्सटीरियर एंगल तो नहीं है? बिल्कुल। देखो जरा ध्यान से, मैं आपको ये थोड़ा फिगर अलग से बना के दिखाता हूं। अगर मैं ध्यान से आपको ऐसे दिखाऊं कि ये आपका A और ये देखो मैंने 3 माना हुआ है जो एक्चुअल में थीटा दिया हुआ है, और O और C, और इसको हमने माना है 2, इसको हमने माना है 1। तो AOC ट्रायंगल में एंगल 3 या थीटा इसका एक्सटीरियर एंगल है। और क्या प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, रीजन भी लिख दीजिएगा, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। लेकिन 1 और 2 तो बराबर है, तो मैंने क्या किया, या तो दोनों को 1 लिख दो
या तो दोनों को 2 लिख दो। तो चलो मैं दोनों को 1 लिख देता हूं। यहां से क्या आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब ये एंगल 3 क्या है भाई, वो तो थीटा था ना, तो थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 को जरा डिवाइड में लाना, तो एंगल 1 या फिर एंगल 2 दोनों बराबर है ना एक दूसरे के, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाय 2। अब मैंने जो मेरा रिक्वायरमेंट था कि मेरे आंसर में थीटा बाय 2 पहले आ जाए, वो तो आ गया। अब थीटा बाय 2 आ गया तो क्वेश्चन करना एकदम आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो अपने को एंगल 2 एंगल 1 दोनों की वैल्यू थीटा बाय 2 मिल गई। तो चलो इसे अपने ट्राइंगल में एक बार डिनोट कर देते हैं। यहां भी थीटा बाय 2 है, यहां भी थीटा बाय 2 है, और थीटा बाय 2 से जुड़ा रेशियो कौन सा है, वो है tan। तो सबसे पहले tan थीटा बाय 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, किसी भी रेशियो को निकालने के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल चूज करना पड़ता है। भाई यही नियम है ट्रिग्नोमेट्री का। ऐसा कौन सा राइट ट्रायंगल चूज करूं जिसमें थीटा बाय 2 उसका मेन एंगल हो। तो जरा ध्यान से देखना, ए बी सी, अगर ये 90 डिग्री है तो ए बी सी ट्राइंगल में उसका एंगल है थीटा बाय 2। इसको मैं आपको अलग से बना के दिखाता हूं, देखो जरा ध्यान से। ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी सी जो कि राइट ट्राइंगल है, और इसका जो एंगल है वो कितना है, एंगल सी, थीटा बाय 2। और ये थीटा बाय 2 यूज कर रहा है मुझे क्या निकालने के लिए, tan थीटा बाय 2। अब ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशनशिप क्या है कि जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो राइट ट्राइंगल की किसी दो साइड के रेशियो को डिनोट करते हैं। तो tan कौन सी दो साइड के रेशियो को डिनोट करता है, तो उसका एक निमोनिक याद करा हुआ है हमने, वो कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब बच्चों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो गारंटी है ये वाली बात तो पढ़ी ही होगी। तो चेक करो, टी से क्या डिनोट होता है, tan थीटा, और tan थीटा कौन सी दो साइड का रिलेशनशिप है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन मेरा थीटा क्या है, वो तो थीटा बाय 2 है। तो वो थीटा बाय 2 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने कौन सी साइड होती है, हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड कौन सी होती है, बेस। मुझे चाहिए किसका रिलेशन थीटा बाय 2 में, tan का। tan का रिलेशन क्या है, p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। चेक कर लो कौन कौन सी वैल्यूज यहां मौजूद है आपके पास। तो भाई tan थीटा बाय 2 तो एज इट इज, क्योंकि वो तो आंसर में ही चाहिए अपने को। ए बी नहीं जी, ये वैल्यू नहीं है अपने पास, तो एज इट इज छोड़ दीजिए, अपॉन बी सी। अब बी सी एक्चुअल में क्या है जरा चेक करो, बी सी को मैं बी ओ, ध्यान से देखिएगा, बी ओ और प्लस ओ सी लिख सकता हूं। और व्हाट इज माई ओ सी, जो कि 1 है। तो क्या लिखा मैंने कि tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ प्लस 1। अब एक चीज यहां जो मुझे ध्यान रखनी है कि भाई tan थीटा बाय 2 आ गया, जिसके इक्वल में भी एक टर्म आया है, लेकिन मुझे ये टर्म ए बी और बी ओ नहीं, ए बी की जगह साइन थीटा चाहिए। चेक करो, देखो ए बी ऊपर है न्यूमरेटर में, यहां साइन थीटा है, यहां बी ओ है, यहां कॉस थीटा है। इसका मतलब मुझे अभी एक ट्राइंगल और चूज करना पड़ेगा। कौन सा वाला ट्राइंगल, जिसमें आपका थीटा मेन एंगल हो। जैसे ए बी सी ट्राइंगल में मेन एंगल थीटा बाय 2 था, वहां से tan थीटा बाय 2 का रिलेशनशिप आ गया। इसी तरह से ऐसा ट्राइंगल चूज करो जिसमें थीटा उसका मेन एंगल है, और क्या निकाल लो, वहां से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो। तो चलो देखो यहां पर, तो ट्राइंगल कौन सा चूज करूं जिसमें थीटा मौजूद है, तो भाई थीटा तो क्वेश्चन में मौजूद है, तो वो ट्राइंगल हो गया ए बी ओ। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी ओ, इस फिगर को अलग से बना लेते हैं, डिनोट करना काफी आसान होगा, समझाना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ए बी ओ, यहां पर आपके थीटा लिखा हुआ है। क्या बताया था मैंने अभी कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड क्या होती है, बेस। क्योंकि मेरा थीटा मेन एंगल है, तो वहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो चलो साइन थीटा, निमोनिक तो मैंने लिखा हुआ है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, ए बी, व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज, ए ओ। चेक करो कोई वैल्यू है हमारे पास, ए बी
ना जी ए बी की तो कोई वैल्यू नहीं है। ए ओ भाई ओ सी और ए ओ क्या है, दोनों के दोनों रेडियस ही तो है, तो ओ सी 1 है तो ए ओ भी 1 होगा, तो चलो ए ओ की जगह 1 डाल दो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1। अब नीचे डिनोमिनेटर 1 लिखने का कोई चांस नहीं है अपने पास, तो कितना आ गया साइन थीटा का वैल्यू, ए बी आ गया। चेक करो ए बी का वैल्यू साइन थीटा, इस ए बी की जगह साइन थीटा तो चाहिए था मुझको, चेक करो ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा, यहां न्यूमरेटर में ए बी, बात तो बन गई। हो सकता है कॉस थीटा के लिए भी बन जाए, तो चलो कॉस थीटा का रिलेशनशिप निकालो। कॉस थीटा क्या है, ये सी कॉस थीटा को नोट करता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बी ओ, हाइपोटेन्यूज ए ओ तो अभी डाला था भाई 1 होता है, तो चलो 1 ही आ गया यहां पर, तो cos थीटा इज इक्वल टू बी ओ अपॉन 1 लिखने का जरूरत नहीं है अगले स्टेप पे, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया बी ओ, और क्या मुझे बी ओ का वैल्यू cos थीटा ही चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। चलो ए बी और बी ओ की वैल्यू इक्वेशन 1 में इंसर्ट कर दो, तो क्या आ गया अपने पास आ गया tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए बी, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है साइन थीटा होल अपॉन बी ओ कितना है cos थीटा, प्लस 1 अपनी जगह रहने दीजिए, और चेक करिए जो अपने को प्रूव करना था क्या वो आंसर में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ध्यान रखना वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो उस सैंपल पेपर के अंदर था वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। इस तरह के क्वेश्चनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप बहुत सारे नहीं करोगे इस तरह के, तो फिर पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।